नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। गत ऑनलाइन क्लास में हमने प्रणोदित दोलक या चालित सरल आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण को व्युत्पन्न किया था और जैसा कि आपको मालूम है, किसी प्रणोदित दोलक का या चालित दोलक या इंग्लिश में जिसे फोर्स्ड या ड्राइवन ऑसिलेटर कहें, उसका अवकल समीकरण होता है d2x/dt² प्लस 2r dx/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल्स टू स्मॉल f नॉट साइन ओमेगा t, जहाँ लैम्डा अपॉन m इक्वल्स टू 2r इक्वल्स टू 1/टाउ है। k अपॉन m इसका मान ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर है और कैपिटल f नॉट अपॉन m ये नए नियतांक स्मॉल f नॉट के बराबर है। ये जो इक्वेशन है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, द्वितीय घात का सामान्य अवकल समीकरण है। और इस समीकरण से का जो हल है वो दो तरीके से होगा, दो प्रकार से होता है। एक जो अवमंदित दोलित्र है उसका क्षणिक या ट्रांजिएंट बिहेवियर, यानी किसी क्षण पर ये जो दोलक है वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो एक्चुअली इसका जो क्षणिक व्यवहार या किसी क्षण विशेष पर जो व्यवहार है वो अवमंदित दोलित्र की भांति होता है। और अवमंदित दोलित्र किस प्रकार दोलन गति करता है, उसका कैसा व्यवहार होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे की ऑनलाइन क्लासेज में, जब हमने डैम्प्ड ऑसिलेटर या अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का अध्ययन किया था। और इसका जो दूसरा हल है वो है इसकी स्टेडी स्टेट या स्थायी अवस्था, जिसमें कि इस अवमंदित दोलित्र पर पूर्ण रूपेण जो बाह्य आवर्ती बल जो हमने इस पर आरोपित किया है उसका पूर्ण रूपेण प्रभाव होता है और उसके प्रभाव में ये जो अवमंदित दोलित्र है वो गति करता है। और इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो इन दोनों हलों के अध्यारोपण के फलस्वरूप प्राप्त होता है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम इसके स्टेडी स्टेट या जो स्थायी अवस्था में जो स्थायी हल है उसमें, स्थायी अवस्था का जो हल है उसमें इंटरेस्टेड हैं। एक्चुअली स्थायी अवस्था में इसका जो हल है उसमें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आवर्ती दोलक है उस पर जो बाह्य परिवर्ती बल हमने आरोपित किया है, जिससे कि इस अवमंदित आवर्ती दोलक में के आयाम और ऊर्जा में होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति हो सके। तो इस स्थिति में जो प्रणोदित दोलक है वो बाह्य बल की जो आवृत्ति ओमेगा है उससे दोलन करता है, यानी इसकी जो स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा नोट है उसके दोलन नहीं होंगे, बल्कि जो बाह्य बल की आवृत्ति ओमेगा है उससे ये दोलन करना शुरू कर देता है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम ये अध्ययन करेंगे कि इस प्रणोदित दोलक कि ये जो अवकल समीकरण है इसका हल क्या होगा और किस प्रकार ये जो प्रणोदित दोलक है वो व्यवहार करता है। तो प्रारंभ में दोलक को विस्थापित करने पर वह न्यून अवमंदित दोलक की भांति गति करता है, जिस पर बाह्य प्रत्यावर्ती बल आरोपित है। ये दोलन इस प्रकार मॉड्यूलित या मॉड्यूल दोलन होते हैं, जिनको हम मॉड्यूलेटेड ऑसिलेशंस कह सकते हैं, तथा दोलक के क्षणिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। कुछ समय पश्चात क्षणिक व्यवहार
अवमंदित हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और दोलक की स्थायी अवस्था प्राप्त हो जाती है। अतः प्रणोदित दोलक की का उपरोक्त जो अवकल समीकरण है उसके दो हल होते हैं, क्षणिक व स्थायी, तथा पूर्ण हल इनके अध्यारोपण से प्राप्त होता है। क्षणिक अवस्था के व्यवहार की व्याख्या हम ऑलरेडी कर चुके हैं अवमंदित दोलित्र के अध्ययन में। अब हम स्थायी हल प्राप्त करते हैं। स्थायी अवस्था में प्रणोदित दोलक बाह्य बल की आवृत्ति से ही दोलन करता है। अतः इस अवस्था में मान लीजिए कि ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो है x = x0 sin ओमेगा t माइनस फाई। और चूंकि x = x0 sin ओमेगा t माइनस फाई प्रणोदित दोलक के अवकल समीकरण का हल है, इसलिए ये हल इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करना चाहिए। इसलिए हमें इस हल से dx/dt और d2x/dt² के मान प्राप्त कर, अगर इनका मान हम प्रणोदित दोलक के अवकल समीकरण इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो उससे हमें जो इसका एग्जैक्ट हल है वो प्राप्त होगा। इसलिए चूंकि x = x0 sin ओमेगा t माइनस फाई हमने हल माना है, इसलिए इस हल से dx/dt इसका मान होगा ओमेगा x0 cos ओमेगा t माइनस फाई। इसी प्रकार d2x/dt² इसका मान होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x0 sin ओमेगा t माइनस फाई। इसलिए ये तीनों मान x, dx/dt और d2x/dt² के ये तीनों मान प्रणोदित दोलक के अवकल समीकरण 2 में सब्स्टिट्यूट करने पर माइनस ओमेगा स्क्वायर x0 sin ओमेगा t माइनस फाई प्लस 2r ओमेगा x0 cos ओमेगा t माइनस फाई प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x0 sin ओमेगा t माइनस फाई इक्वल्स टू स्मॉल f0 sin ओमेगा t। चूँकि इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में दोनों प्रकार की टर्म्स sin ओमेगा t माइनस फाई और cos ओमेगा t माइनस फाई आ रही हैं, इसलिए राइट हैंड साइड में जो फंक्शन sin ओमेगा t है, अगर हम इसे sin ओमेगा t माइनस फाई में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए इस राइट हैंड साइड के फंक्शन sin ओमेगा t में फाई जोड़ने और घटाने पर यह फंक्शन हो जाएगा f0 sin ओमेगा t माइनस फाई प्लस फाई। और अब इस फंक्शन को हम sin a प्लस बी बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b की भांति एक्सपेंड करें तो राइट हैंड साइड की जो टर्म स्मॉल f0 sin ओमेगा t माइनस फाई प्लस फाई है, इसमें a का मान होगा ओमेगा t माइनस फाई और b का मान होगा b का मान अगर हम फाई मान लें तो sin a प्लस b के नियमानुसार ये होगा sin a cos b प्लस cos a sin b, इसलिए ये टर्म बन जाएगी स्मॉल f0 sin ओमेगा t माइनस फाई cos फाई प्लस f0 cos ओमेगा t माइनस फाई sin फाई। चूँकि उपरोक्त समीकरण समय t के सब मानों के लिए यथार्थ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों साइड्स में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में sin ओमेगा t माइनस फाई और cos ओमेगा t माइनस फाई के जो गुणांक हैं उनकी तुलना करनी पड़ेगी, तभी इस इक्वेशन का जो हल है वो प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यदि हम sin ओमेगा t माइनस फाई और cos ओमेगा नॉट sin ओमेगा t माइनस फाई और cos ओमेगा t माइनस फाई के गुणांकों की तुलना करें तो सर्वप्रथम sin ओमेगा t माइनस फाई के जो गुणांक हैं उनकी तुलना करने पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें sin ओमेगा t
माइनस फाई के गुणांक हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट और प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट। इसी प्रकार इसके राइट हैंड साइड में जो गुणांक है उसका मान है एफ नॉट कोस फाई। इसलिए साइन ओमेगा टी माइनस फाई के दोनों तरफ गुणांकों की तुलना करने पर हम पाएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एफ नॉट कोस फाई। इसी प्रकार कोस ओमेगा टी माइनस फाई इसके गुणांकों की दोनों तरफ तुलना करें तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका जो गुणांक है कोस ओमेगा टी माइनस फाई का ये है 2r ओमेगा एक्स नॉट। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में इसका जो गुणांक है वो है स्मॉल एफ नॉट साइन फाई। इसलिए कोस ओमेगा टी माइनस फाई के गुणांकों की दोनों तरफ तुलना से हमें प्राप्त होगा ट्वाइस आर ओमेगा एक्स नॉट बराबर एफ नॉट साइन फाई। और ये जो दो इक्वेशन हैं जिनको कि हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 कहें, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर हम फाई और जो एक्स नोट है इनका मान प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमें फाई और एक्स नोट का मान प्राप्त हो जाएगा तो हमें ये जो प्रणोदित दोलक की सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसमें x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई माना है। इसलिए इन दोनों इक्वेशंस 4 और 5 को सॉल्व कर हम x नॉट और फाई का मान प्राप्त करते हैं। तो फाई का मान प्राप्त करने के लिए इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा tan फाई इक्वल्स टू ट्वाइस आर ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और एक्स नॉट प्राप्त करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस का वर्क करके इन दोनों इक्वेशंस 4 और 5 को जोड़ दें, वर्क करने के पश्चात जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा इक्वेशन 4 का वर्ग होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर बराबर एफ जीरो स्क्वायर को स्क्वायर फाइव। और इक्वेशन 5 का जो वर्ग है वो होगा 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर बराबर एफ नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। और अब अगर हम इनको जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा, चूँकि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 1, इसलिए एफ नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। इसलिए एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ। तो इस प्रकार समीकरण 6 और 7 जिनसे कि हमें फाई और एक्स नॉट के मान प्राप्त हुए हैं, ये मान अगर हम प्रणोदित दोलक के अवकल समीकरण के हल इक्वेशन नंबर 3 में रख दें तो प्रणोदित दोलक के स्थायी अवस्था में विस्थापन का समीकरण हमें प्राप्त होता है x इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन स्मॉल एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर हाफ साइन ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। उपरोक्त समीकरण से ये स्पष्ट है कि स्थायी अवस्था में प्रणोदित दोलक अपनी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से दोलन नहीं करता है, बल्कि जो ड्राइविंग फोर्स या चालित बल है उसकी आवृत्ति ओमेगा से दोलन करता है। क्योंकि हमने जो ड्राइविंग फोर्स है वो माना था कैपिटल F इक्वल्स टू कैपिटल F नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ इस ड्राइविंग फोर्स की जो आवृत्ति है वो ओमेगा के बराबर है। तो यहाँ जो हल आ रहा है x, इसमें भी साइन ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स
2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, इसका अभिप्राय है वो ये हुआ कि जो चालित प्रणोदित दोलक है वो अपनी स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा 0 से नॉट से दोलन नहीं करता है, बल्कि जो चालित बल है उसकी आवर्ती ओमेगा से दोलन करता है, तथा दोलक का जो आयाम है x नॉट, जिसका कि मान स्मॉल एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के पावर हाफ के बराबर है, ये इसमें समय कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आयाम है वो समय के सापेक्ष स्थिर रहता है। इसके अलावा हम इस हल से ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि इस दोलक का जो विस्थापन है ये आरोपित बल से फाई कला पीछे रहता है, क्योंकि आरोपित बल हमने माना है कैपिटल एफ नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, और जो विस्थापन है वो आ रहा है एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोलक के विस्थापन की कला है वो आरोपित बल की जो कला है उससे फाई कला पीछे रहती है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।